ओम शांति। दो शब्द हैं, एक है योग और दूसरा है सहयोग। योगी तो हम सब हैं, क्योंकि जब से हमने बाबा के पास जन्म लिया तो पहले दिन से ही हमारे को स्लोगन मिला। क्या मिला? पवित्र बनो, योगी बनो। अब आज का जो हमारा विषय है वो है सहयोग। पहली बात तो ये है कि जब हम योगी हो गए तो फिर सहयोग का क्या अर्थ होता है। हम सब जानते हैं कि हम किसके साथ योग लगाते हैं। हम बीज रूप के साथ, निराकार परम पिता के साथ, परम धाम में रहने वाले बाबा के साथ निराकार रूप से योग लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे बीज से ही वृक्ष का हर एक, चाहे वो पत्ता हो, चाहे वो फल हो या फूल हो, कनेक्टेड होता है, इसी प्रकार से सभी को जो शक्ति मिलती है, जो रस मिलता है, जो पालना मिलती है, वो बीज से ही मिलती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं आपको पिता के रूप से प्रॉपर्टी देता हूँ, शिक्षक के रूप से पढ़ाई करवाता हूँ और सतगुरु के रूप से साथ ले जाता हूँ। टोटल हमारा कनेक्शन शिव बाबा के साथ योग से है। और हर एक आत्मा योग लगाना आसान समझती है, लेकिन जब सहयोग की बात आती है, सहयोग का क्या मतलब है? जैसे स्कूल के अंदर सहपाठी होते हैं, को स्टूडेंट होते हैं, ऐसे ही सारे योगी मिलकर के योग लगाते हैं, तो उसको कहते हैं इकट्ठा योग, सहयोग। ये तो अच्छी बात है, लेकिन सहयोग में कईयों को बहुत अच्छा लगता है कि जितने ज़्यादा हमारे सहयोगी हैं, साथ योग लगाने वाले, उतना अच्छा है। कईयों को उसमें डिफ़िकल्टी आती है। वो कहते हैं अगर कम हो तो अच्छा है, हमारा योग अच्छा लगेगा। जितनी ज़्यादा भीड़ भाड़, जितना ज़्यादा डिस्टरबेंस होगा, उतना हम हलचल में आ सकते हैं। तो इसलिए सहयोग हमें कंफर्टेबल बनाता है, हमारे योग को आसान करता है, ये हमको जानना है। दूसरे शब्दों में योग है पिता के साथ और सहयोग है परिवार के साथ। आज इस डायमंड हॉल में कितने भाई बहन आए हुए हैं। कल तो आपको जगह भी नहीं मिलेगी बैठने की भी। तो क्यों आते हैं? इतनी भीड़ भाड़ में क्यों आते हैं? ऐसे भी हैं जो कहते हैं भीड़ में नहीं जाना, टीवी पर ही देख लेंगे, लेकिन आते हैं। तो बाबा कहते हैं क्यों आते हैं? तो आप देखेंगे इस समय संगम पर हमारे परम पिता परमात्मा, पिता के रूप में अन्य सभी संबंधों से जो भी चरित्र करते हैं, उसका प्रकृति में यादगार होता है। हर एक
चरित्र का प्रकृति में यादगार होता है। और इस प्रकार के परम ज्योति के साथ अनेक ज्योतियाँ आकर के जलती हैं, जिसको स्पिरिचुअल दिवाली भी कह सकते हैं, उसका भी यादगार है। और वो यादगार कौन सा है? जिसको कहा जाता है कि शमा और परवाने। अब आप सोचिए कि शमा जब जलती है तो परवानों को क्या होता है जो उसके ऊपर आकर के वो जल मरते हैं। सोचने की बात है कि ये यादगार किसका है। और हम जानते हैं कि रात को जब शमा जलती है तभी परवाने आते हैं, दिन में नहीं आते, क्योंकि शिव बाबा भी घोर अंधकार के समय आते हैं, जब अति अज्ञान अंधकार फैल जाता है। और उस समय बाबा के बच्चे परवानों की तरह उड़ उड़ करके दुनिया के हर कोने से आते हैं, और उनकी आँख क्या देखती है? शमा को देखती है, और जाते ही उसके ऊपर फिदा हो जाते हैं। वैसे तो बाबा कहते हैं परवाने भी 2-3 तरह के होते हैं। एक सीधे ही आकर के जल मरते हैं, और कुछ चक्कर फेरी पहनते हैं, सोचते हैं जले मरे, संकल्प चलाते हैं, हिसाब करते हैं, तो वो फेरी पहनने वाले सेकंड ग्रेड के भी होते हैं। लेकिन प्राप्ति क्या होती है इससे? इसलिए बाबा कहते हैं कि जितना भी है सभी परवाने जो हैं एक ही शमा के ऊपर फिदा होने के लिए आते हैं, एक दूसरे पर फिदा होने के लिए नहीं आते। और बाबा कहते हैं फिदा क्या होता है, जलता क्या है? आत्मा तो कभी जलती नहीं है। तो अग्नि के अंदर कुछ भी डालो तो उसकी रूप बदल जाता है। कच्ची ईंट मिट्टी की होती है, अग्नि में डालो तो आप देखोगे उसका रंग रूप गुण बदल जाता है। अब बाबा कहते हैं कि जो योगी बच्चे हैं वो नेचुरली सहयोगी होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हर एक योगी जो है मिल मिल करके, सारे योगी मिल करके परिवर्तन लाएंगे। परिवर्तन तो बाबा भी ला सकता है, बाबा तो सर्वशक्तिवान है, लेकिन बाबा कहते हैं कि ये परिवर्तन आपके द्वारा ही करवाना है, क्योंकि इसकी प्रारब्ध आपको ही मिलनी है, इसलिए लाते हैं। और उसका यादगार है जिसको हम कहते हैं गोवर्धन पर्वत को उठाना। भगवान आए, आकर उन्होंने मुरली चलाई, ज्ञान की मुरली चलाई, हमको रास करना सिखाया, अर्थात संस्कारों की राशि मिलाना सिखाया। और जब रास मिला के डांस करते हैं तो कितना अच्छा लगता है, कितना उसके अंदर ऑटोमेटिक सहयोग होता है, हर एक का पैर एक ही समय पे उठता है। तो बाबा कहते हैं ये सिखाता हूँ, लेकिन उसका फाइनल पर्पस क्या है? आखिर गोवर्धन पर्वत उठाते हैं, खुद भी उठा सकते हैं, वास्तव में तो बैकबोन वही हैं, लेकिन हर एक बच्चे से उंगली लगवाते हैं। केवल एक उंगली देने से गोवर्धन पर्वत उठ जाता है। ठीक है, ठीक है कि हम सब एक उंगली लगाते हैं तो गोवर्धन पर्वत उठ जाता है। आप इस समय ये सोचिए कि हम सब मिलकर के गोवर्धन पर्वत उठा रहे हैं और अपनी उंगली लगा रहे हैं। तो ज़रा प्रैक्टिकल करिए कि हम उंगली लगा रहे हैं, करके देखिए ज़रा। अब आप देखिए आपकी उंगली की डायरेक्शन क्या थी। हमारी उंगली सीधी थी, ऊपर को थी। अगर सारे ब्राह्मण आज भी जो 10 लाख हैं अगर अपनी उंगली सीधी करके लगा दें तो गोवर्धन पर्वत उठ जाएगा। लेकिन अगर हमारी उंगली सीधी नहीं है, ऐसे है, ऐसे है या टेढ़ी है,
तो गोवर्धन पर्वत उठेगा? नहीं उठेगा। इसलिए सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है। सहयोग से बहुत स्कूल में भी पढ़ाते थे कि सहयोग से बहुत सारे पंछियों को शिकारी ने जाल में फंसा लिया। अब वो नीचे आ गए तो सब ने फैसला किया कि चलो हिम्मत करके उड़ते हैं, जाल सहित उड़ जाएंगे, और वो उड़ गए। शिकारी हैरान रह गया। फिर क्या हुआ? फिर एक दो ने सोचा बहुत मेहनत लग रही है जाल उठाने में, बाकी तो कर ही रहे, हम नहीं लगाते। करते करते वो सारा नीचे आ गया। तो इसलिए सहयोग की आवश्यकता क्या है, ये आज का विषय है। और सहयोग हर एक देना चाहता है, लेकिन फिर हमारा सहयोग बेहद का, सदा का, निस्वार्थ ना हो करके उसके अंदर अलग अलग रंग आ जाते हैं। वो क्यों आते हैं? तो आप देखोगे दिल सबका साफ है, और बाबा कहते हैं दिल साफ होना चाहिए। हर एक के दिल में हम सब के एक ही इच्छा है, दूसरी इच्छा है ही नहीं। क्या? कि हम संपन्न बने और बाबा को प्रत्यक्ष करें। और इसमें सहयोग भी है, वो भी दिल कहता करो। फिर क्यों नहीं होता? तो आप देखेंगे केवल दिल की सफाई काफ़ी नहीं है, उसके साथ बुद्धि की भी सफाई होनी चाहिए। अगर हमारी बुद्धि के अंदर किसी ना किसी प्रकार का व्यर्थ है तो बुद्धि आपको सहयोगी बनने नहीं देगी, ना आपको सहयोगी बनने देगी, ना आपको सहयोग प्राप्त कराएगी। हम सब का अनुभव है कि कई आत्माएं ऐसी हैं जिनको नेचुरल सहयोग मिलता ही रहता है। ना उनको सहयोग देने की कमी है, ना सहयोग लेने की कमी है। लेकिन कई आत्माएं ऐसी हैं, वो क्या कहते हैं? देखिए, हमको कोई पहचानता ही नहीं है। हमारे दिल के अंदर कितना उमंग है, कितना बाबा के लिए त्याग की भावना है, कोई पहचानता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं यहाँ चेक करना पड़ेगा कि आपके अंदर भावना है और आपको कोई पहचानता नहीं है। कुछ ना कुछ बुद्धि के अंदर है जिस कारण से नहीं पहचानते हैं। और उसको बाबा कहते हैं कि ऐसे ब्राह्मण को का टाइटल है खौफनाक। खौफनाक, दूसरे के अवगुण देखने वाला भी उससे नीचे है। खौफनाक अर्थात जिससे दूसरे खौफ खाएं, उससे डरें, उससे बचें, कोशिश करें उसको अवॉइड करने की। अब ये खौफनाक कैसे बन गए? इसलिए बन गए कि उनके अंदर कुछ इस प्रकार के संकल्प चलते हैं, जैसे कि आप देखेंगे मैग्नेट हो बड़ा पावरफुल और सुई पे लगा हुआ हो जंक, तो मैग्नेट उसको खींचना चाहे भी तो नहीं खींच सकता। सहयोग तो मैग्नेट की तरह है। जैसे शमा के ऊपर परवाने अपने आप आते हैं, उनको बुलाया नहीं जाता। मैग्नेट होगा तो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करेगा। बीच में क्या है? तो इसलिए खौफनाक। फिर वो ये कहते हैं, देखो जी हम दूर हैं। जो जिनको समीपता का चांस मिलता है, जो समीप रहते हैं, ऑटोमेटिकली उनका नाम हो जाता है, उनको सब पहचानते हैं। हम तो दूर हैं। तो बाबा कहता है कि जो हीरा होता है, हीरे की चमक या सच्चाई जिसको कहते हैं, छिप सकती है, दूर हो या नज़दीक हो। बाबा कहते हैं जो सच्ची चीज़ है, जो सच्चा हीरा है, वो तो चमकेगा ही चमकेगा। यहाँ दूरी कोई फिजिकल नहीं है, ये तो मन की बात है।
तो आप पास रहते हुए भी दूर रह सकते हो और दूर रहते हुए भी पास रह सकते हो। डिपेंड करता है कि आपके अंदर, वो बुद्धि के अंदर वो मिलावट तो नहीं है। अब मिलावट किस बात की आती है? आप देखेंगे कि बाबा का ज्ञान अविनाशी है और बेहद का है। ज्ञान के लिए क्या कहा जाता है कि सारे समुंदर को स्याही बनाओ, सारे वृक्षों को कलम बनाओ, सारी धरती को स्लेट बनाओ, तब भी लिखा नहीं जा सकता। ज्ञान की जो प्राप्ति है अविनाशी ज्ञान की, वो भी बेहद और अविनाशी है, सतयुग से लेकर त्रेता तक चलती है। तो इसलिए अनगिनत है। कोई पूछे आपकी कितनी कमाई है, तो बाबा कहते हैं अरे एक के साथ ज़ीरो लगाओ 10, फिर 100, उसके बाद आगे जाके तो गिनती ही नहीं कर सकते आप। पद्मा पद्म कह दोगे, उसके बाद क्या करोगे? इसलिए बेहद की कमाई है। अब बेहद की कमाई, हर चीज़ बेहद की, लेकिन जो प्राप्त करने वाला है अगर वो हद में आ जाएगा तो फिर बेहद की चीज़ को धारण कर सकेगा। आप एक नारियल को भी कागज़ के लिफाफे में लेंगे तो फट जाएगा। इसलिए अगर हमारे अंदर ये आता है, मैं इतने साल से ज्ञान में चल रहा हूँ, तो गिनती किया, मैंने इतने भाई बहनों को ज्ञान दिया, गिनती किया, मैंने इतने सेंटर खोले, मैंने इतने भाषण किए, गिनती किया। तो बाबा कहते हैं जो अनगिनत प्राप्ति वाला है, अब वो छोटी गिनती कर रहा है। मान लो आपने 1,00,000 भाषण भी कर दिए, तो क्या आप लखपति बनना चाहते हैं क्या? इसलिए पहली बात यह है कि बुद्धि के अंदर अनलिमिटेड होना चाहिए। अनलिमिटेड में के लिए, जिसको बाबा कहता है सोने के बर्तन में, पात्र के अंदर शेरनी का दूध आता है, इसी प्रकार से अगर हमारी बुद्धि में किसी भी प्रकार की लिमिट है तो समझ लीजिए वो प्रॉब्लम लाएगी। और प्रॉब्लम क्या लाती है? मैं, दो मैं हैं, एक तो कल्याणकारी मैं है और एक है नुकसान करने वाला मैं। तो जो ही मैं आई तो आपको 4 प्रकार की, आपके चेहरे से दिखेगा, आपको फील होगा, 4 प्रकार की कमज़ोरियाँ आ जाएंगी। पहली है मायूसी। मायूसी आप समझते हैं ना, उदासी। और बाबा क्या कहता है? जो दास है वो उदास होता है, किसी ना किसी चीज़ का, चाहे मान शान का दास है, किसी चीज़ का। तो मायूसी। दूसरा मगरूरी, अभिमान, कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं उसके अंदर आ जाएगी। वो बाबा बेहद का, बाबा बेहद की प्राप्ति कराने वाला वो नहीं होगा। फिर मुरझाइश, डिप्रेशन। अच्छे भले ज्ञान में चलने वाले भगवान के बच्चे डिप्रेशन में हैं। क्या मतलब हुआ? कारण ये है। और फिर मतभेद, जो कि सहयोग का दुश्मन है। मतभेद, जब हमारी एक ही मत है, श्री मत पे हम चलते हैं, बाबा बिंदु है, हम बिंदु हैं, अगर बिंदुओं को देखोगे तो बिंदुओं में तो कोई फ़र्क नज़र ही नहीं आता। लेकिन अगर मैं कह के देखोगे तो मतभेद हो जाएगा। तो इसलिए फिर वो सहयोग कहाँ गया? ना सहयोग दे सकते हैं, ना सहयोग ले सकते हैं। फिर क्या होगा? नीरस हो जाएंगे। कोई उनके नज़दीक, खौफनाक के नज़दीक कौन जाता है? वो कहेंगे इसको तो बड़ा अभिमान है, इसको तो मनाना पड़ता है, इसको तो कहना पड़ता है तब ये काम करता है। तो बाबा कहते हैं इसके भी मैंने नियम बनाए हुए हैं। अगर अपने आप करोगे तो फुल प्राप्ति, अगर किसी के कहने से करोगे तो आधी प्राप्ति उसकी, क्योंकि उसने कहा है तो आपने किया है, 50% रह गई। इसी प्रकार से बाबा कहता है
मैंने बताया हुआ, जहाँ मालिक बनना है मालिक बनो, बालक बनना है बालक बनो। अगर आप बालक की जगह कहीं उल्टा मालिक बन गए तो दो मालिक हो जाएंगे, एक तो निमित्त वाला मालिक, एक आप, तो दो मालिकों में लड़ाई हो जाएगी। इसलिए मुख्य बात यह है कि हमसे सब दूर दूर रहेंगे, ऐसे व्यक्ति से कोई नज़दीक नहीं जाएगा, क्योंकि उसके हर बात से आपको लगेगा कि ये धारा के साथ नहीं है, ये कुछ अलग प्रकार का है। इसको कुछ काम कराने के लिए भी आपको मनाना पड़ेगा, फिर वो खड़ा हो जाएगा, फिर ये करो। इसलिए ना तो उसको सहयोग मिलेगा और ना ही वो किसी को सहयोग देगा, क्योंकि उसके अंदर वो लिमिटेड मैं है। तो तरीका क्या है? आप देखिए कि दुनिया में जितनी भी नदियां हैं, कहीं से भी निकलती हों, उनका लक्ष्य क्या रहता है? हर नदी का क्या लक्ष्य रहता है? कि मुझे जाके सागर में मिल जाना, छुट्टी। आप रास्ते में नदी का पानी पी लो, उस पर डैम बना लो, पहाड़ी आ जाए, कुछ भी आ जाए रास्ते में, पर नदी का एक ही लक्ष्य रहता है और फाइनली जाके वो भागी 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 रास्ते में कई रुकावट वो सागर में मिल जाती है। क्यों? सागर के पास तो ऑलरेडी बहुत जल है, हैं? तो कहा जाता है ना, अमीर के पास धन आता है, जो नहीं मांगता उसके पास आता है। तो सहयोग मांगने से ना मिल सकता है, इसीलिए बाबा ने हमारे को स्लोगन दिया हुआ है। क्या मांगने के लिए क्या स्लोगन दिया हुआ? मांगने से मरना भला। तो कोई मांगे, कोई प्यार मांगे कि मुझे प्यार कर लो, मांगने से हो सकता? नहीं। मुझे सहयोग दे दो, वो तो भक्ति मार्ग में मांगते फिरते हैं। इसलिए कारण क्या है कि सागर में सारी नदियां भागी भागी मिलती हैं? कारण सिंपल है कि सागर नीचा होता है। आपको पता है कि पानी जो है नीचे की तरफ आप ही भागता है, तो सागर नीचा होने के कारण से इतना जल होते हुए भी सागर में नदियां जल भरती रहती हैं। अच्छा, अब अपने ऊपर आइए। अगर आपने लेना है, सहयोग लेना है, स्नेह लेना है, सम्मान लेना है, कुछ भी लेना है, तो पहली शर्त क्या है? हमें नीचे होना है। आप नम्रता में आएंगे, निर्माण रहेंगे, झुकेंगे तो सब झुकेंगे। और अगर आप ऊंचे हो गए, अभिमान आ गया, तो अभिमानी व्यक्ति समझता है कि मैं बहुत ले रहा हूँ, एक्चुअली वो खाली हो रहा होता है, क्योंकि उसने लेने का तो उसमें स्वभाव ही नहीं है। उसमें तो स्वभाव है कि सारी दुनिया मेरे लिए बनी है। सहयोगी का स्वभाव होता है मैं दुनिया के लिए बना हूँ। अब सत्य क्या है? सारी दुनिया मेरे के लिए बनी है या मैं दुनिया के लिए बना हूँ? हमको भक्ति मार्ग में भी सिखाया जाता है क्या? नदी अपना जल नहीं पीती, हमको पता है ना। पेड़ अपना फल नहीं खाते। पेड़ इतना फल उगाते हैं किसके लिए? दूसरों के लिए। नदी का जल अपने लिए होता है या दूसरों के लिए होता है? तो दुनिया में हर चीज़ दूसरों के लिए बनी है, अपने लिए बनी नहीं है। ये एक मोटी बात नोट करने की है कि दुनिया में कोई भी चीज़ अपने यूज़ के लिए नहीं बनी है। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, ये कुर्सी अपने को गद्दा दे रही है या दूसरे को दे रही है? कुर्सी दूसरे के लिए बनी या अपने लिए? अगर कुर्सियां गोडाउन में पड़ी हो, कोई वैल्यू है? नहीं। इसी प्रकार से ये बल्ब लाइट दे रहा है, खुद को दे रहा है या दूसरे को दे रहा है? ये माइक है, ये आवाज़ ऊंची कर रहा है, अपनी आवाज़ ऊंची कर रहा है या दूसरे की कर रहा है? तो बाबा ने हमको ये गुर सिखाया है कि हर चीज़ देने के लिए बनी है, और क्योंकि वो देती है उसको मिलता है। लोग कुर्सियाँ क्यों बनवाते हैं? क्योंकि आराम देती हैं।
तो अगर कुर्सियां आराम ना देती होती तो कोई कुर्सी बनवाता? तो ये लॉ बाबा ने हमको सिखाया है, जो आज के विषय से बहुत गहरा संबंध है। अगर आपको रिसीव करना है, कुछ लेना है, तो आपको नीचा होना पड़ेगा, नम्रता निर्माणता चाहिए। वैसे भी आप देखेंगे कि देने वाले का हाथ ऊंचा होता है, लेने वाले का हाथ नीचा होता है। आप किसी को 100 रुपया भी देते हैं तो आप ऐसे देते हैं, और 1000 भी लेते हैं तो ऐसे लेते हैं। तो इसलिए बाबा ने क्या सिखाया है, अगर आपको सहयोग चाहिए तो आप सहयोग देना शुरू कर दो, आपको मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देने में लेना है, ये सीधी बात है। अगर हम शिव बाबा को भी याद करते हैं, किस लिए करते हैं? शिव बाबा को पिता के रूप में करते हैं वर्षा लेने के लिए, टीचर के रूप में करते हैं पढ़ाई लेने के लिए, सतगुरु के रूप में भी करते हैं जिस श्रीमत लेने के लिए। तो लेने के लिए तो याद किया जाता है ना। तो योग मैंने याद करना, याद से कुछ प्राप्ति होती है। और सहयोग मैंने सबके साथ मिलकर के, हर एक ने मिलकर के अपनी एक उंगली को सीधी करना है। हमारी उंगली टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। इसलिए नम्रता, नीचापन, निर्माणता, निमित्त भाव जिसके अंदर होगा उसको सम्मान मांगने की ज़रूरत नहीं है। कहा जाता है, अगर आप अपने साये को पकड़ना चाहो, आप साये के पीछे भागो, आपका साया कभी हाथ नहीं आएगा। अगर आप पीठ फेर लो तो आपका साया पीछे पीछे चलेगा। इसलिए जिसको मान शान भी कहते हैं, बाबा कहते हैं वो भी दुनिया वालों को लेनी नहीं आती। वो मांगते हैं कि मुझे मान दो। इसने मुझे ओम शांति क्यों नहीं कहा? अब ओम शांति बहुत मीठा शब्द है। दादी जानकी जी 3 ओम शांति में सारी अपनी अवस्था को रिवाइज करवाती हैं कि पहली ओम शांति मैं आत्मा, दूसरी ओम शांति किसकी संतान, तीसरी ओम शांति मैं यहाँ किस लिए हूँ। लेकिन ओम शांति का भी देखिए, जा रहा है कोई ओम शांति, जैसे कोई उसको, और उसने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा ओम शांति, अब ये ओम शांति है। इसलिए बाबा कहता है ये तो फिर दूसरी बात हो गई ना। फिर कहेंगे इसने मेरी ओम शांति का तक का जवाब नहीं दिया। तो ये तरीका नहीं है। तो बाबा कहते हैं, इसलिए सच्ची बात है कि क्या हम अपना ज्ञान सुनाते हैं या बाबा का दिया हुआ ज्ञान सुनाने का हमें भाग्य प्राप्त है। इतनी बड़ी चीज़ जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, बाबा भर भर के दे रहा है कि आप बांट दो, आपका भाग्य बन जाएगा। तो हमें तो सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि हमें मौका मिलता है। अब हम यहाँ आए हैं, इतने भाई बहन इकट्ठे हुए हैं, इतना संगठन है, इससे भी निश्चय बढ़ता है। अब दुनिया में जाओ, भीड़ के अंदर 2 भीखे खड़े हैं, वो कहते हैं अरे दुनिया तो कैसे है, हम तो अकेले हैं। यहाँ आपको लगता है कि बाबा ने जितने ब्राह्मण तैयार करने हैं वो बाबा दुनिया भर में कर रहा है, और जिस दिन तैयार हो गए परिवर्तन आ जाएगा, ब्राह्मण भी पूरे तैयार हो जाएं। इसलिए जो हमारे फंडामेंटल्स हैं, अगर हम उस पे चलते हैं तो आपको सहयोग मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि हमारे विद्यालय का सारी दुनिया के अंदर एक प्रख्याति है। वो क्या है कि ब्रह्मा कुमारी किसी से मांगती नहीं। मंत्री आके बोलते हैं, कहते हैं हमारे पास जो भी आता है कुछ ना कुछ मांगता है। हम आपको कहते हैं आपको कोई चाहिए, अरे भगवान के बच्चे हैं, उनको क्या चाहिए, वो तो देने वाले हैं। तो इतना नशा दुनिया में किसी को है। और जितनी बाबा हमारी शानदार पालना करता है,
आप सोचो, जितनी बाबा हमारी शानदार रॉयल ढंग से पालना करता है, हमारी रक्षा करता है, हर परिस्थिति में ऊपर से कंट्रोल करके हमारी बुद्धि को प्रेरता रहता है, कहीं गलती भी बच्चा करने लगे, इधर नहीं इधर जा, दुनिया में कोई कर सकता है? इतना बड़ा बाबा का जो यज्ञ है, जो बाबा कहते हैं दुनिया में यज्ञ होते हैं 1 महीना कर लिया, 2 महीना कर लिया ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि 82 ईयर से लगातार चलता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, क्या इसमें भगवान की शक्ति नहीं है? तो इसलिए बाबा कहता है कि इसको अगर हम समझ जाएंगे तो आप अपनी रॉयल्टी में, अपनी शान में, अपने ईश्वरी नशे में रहेंगे। तो वही योग है। तो दूसरे शब्दों में, एक है ज्ञानी तू आत्मा। ज्ञानी तू आत्मा हम सब हैं, लेकिन ज्ञानी तू आत्मा से ही काम नहीं चलेगा। अगर आप ज्ञानी तू आत्मा बन गए, आप समझें आपको सहयोग मिल जाएगा, या आप सहयोग कर सकते हैं, कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि ज्ञानी तू आत्मा में कई प्रकार के लहर चलती है। ज्ञानी तू आत्मा के साथ अगर हमारी परख शक्ति क्लियर नहीं है तो फिर हमारा निर्णय भी गलत हो जाएगा। तो ज्ञानी तू आत्मा, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपके क्लास का या आपके सेंटर का कोई भाई बहन हॉस्पिटल में दाखिल है, ठीक है? अब ज्ञानी तो आत्मा है, आपको क्लास में जाना है, अपना दिनचर्या चलानी है, तो आप ज्ञान से क्या सोचेंगे? ठीक है, अपना कर्म भोग रहा है, बाबा को याद करेगा, उसको मदद मिल जाएगी, डॉक्टर उसको अटेंड कर रहे हैं, मैं वहाँ क्यों जाऊँ, मैं क्यों ना अपनी मुरली सुनूं जाके? ज्ञानी तो आत्मा ठीक कह रही है। और वही ज्ञानी तो आत्मा अगर कोई अपना मित्र, कोई फ्रेंड, कोई रिश्तेदार हॉस्पिटल में है तो मुरली छोड़कर भी हॉस्पिटल में जाएगा। क्या मतलब हुआ कि ज्ञानी तो आत्मा बनने से आप मंजिल तक पहुंचेंगे या स्नेही तो आत्मा बनने से पहुंचेंगे? बताइए। तो इसलिए बाबा ने कहा है, जब तक आप ज्ञान को स्नेह में नहीं बदलोगे, कंप्लीट नहीं हो सकता। तो योगी टू आत्मा, सहयोगी टू आत्मा तब बन सकते हैं अगर हम ज्ञान को स्नेह में बदलोगे। आप और देख लीजिए, हमारी जो क्वालिफिकेशन है सतयुग के देवताओं की, उसमें शक्ति की क्वालिफिकेशन है या गुण की क्वालिफिकेशन है? सर्वगुण संपन्न, ठीक है, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। कहीं शक्ति का नाम है? सतयुग में आपको सहन करना पड़ेगा, आपको सामना करना पड़ेगा? नहीं। क्यों? शक्तियां हैं संगम पर। जैसे पेड़ के अंदर ताकत होती है, वो उसको बड़ा करती है, लेकिन जब फल निकलता है तो फिर फल बन जाने के बाद उसको शक्ति की ज़रूरत नहीं रहती। जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर उसको माता के दूध की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए बाबा कहता है कि ज्ञान एक शक्ति है। सब दुनिया कहती है नॉलेज इज़ पावर, और सचमुच शक्ति है। संसारिक नॉलेज से आपको आजीविका चलती है, और ईश्वरीय नॉलेज से आप तीनों कालों, तीनों लोकों को जानते हैं। लेकिन अगर आपने पावर को गुण में नहीं बदला, अर्थात ज्ञानी तू आत्मा से स्नेही तू आत्मा नहीं बदले, तो पावर किसी काम की नहीं। जैसे कोई अपने घर में बिजली का पावर का कनेक्शन लगवा ले, बहुत बड़ा, इतने वाट का, किलो वाट का उसको बिजली का कनेक्शन गवर्नमेंट ने दे दिया, ये भी क्या फ्री है। अब अगर उसने घर में ना पंखा लगवाया, ना कुछ और साधन लगवाया, तो पावर किस काम की? वो पावर है किस लिए? सुख देने के लिए, गर्म करने के लिए, ठंडा करने के लिए। इसी प्रकार से बाबा ये कहते हैं कि अब ज्ञान को प्रैक्टिकल स्वरूप में लाओ। इतना ही हमको करना है, फिर हमें ज्ञान बोलना नहीं पड़ेगा।
हमारे अंदर आ जाएगा। जैसे कहते हैं ना जेवर होते हैं, तो जेवर भी संगम पर तो बाबा कहता है हीरे के नग लगाता हूँ। तो वो जेवर अगर कोई पहन लेगा तो किसी उसको बोलना पड़ेगा कि मैंने इतने जेवर पहने हुए नहीं। तो ये ज्ञान के जेवर या गुणों के जेवर जो भगवान ने हमें पहनाए हैं वो आपके व्यवहार से आप ही प्रकट होंगे। कोई प्रॉब्लम आएगी, आपके लिए खेल है, तो देखने वाले कहेंगे अरे मेरे को प्रॉब्लम आ जाती तो मैं पता नहीं क्या करता, इन्होंने तो ऐसे पास कर लिया। आप वो देखेंगे इनको तो आलस आता ही नहीं, ये तो हर वक्त अलर्ट रहते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा हुआ है ये प्रैक्टिकल करने से सारी दुनिया आपको सहयोग देगी। आज ब्रह्मा कुमारी को कौन सहयोग देने को तैयार नहीं है। लोग कहते हैं हमारा स्कूल चलाओ, हमारा हॉस्पिटल चलाओ, हमारा गार्डन संभालो। हर एक कहता है, सन्यासी भी कहते हैं हमारा आश्रम संभालो आके। तो क्या हुआ? इसलिए कि जिसको देने का भाव है उसके ऊपर सबका ट्रस्ट रहता है, फेथ रहता है। और ज़रा सा लेने की खुशबू आई कि इसको ने कुछ लेना है तो लोग चौकन्ने हो जाते हैं। तब बाबा कहता है भरपूर का मतलब क्या है? भरपूर तो दिए बगैर रह ही नहीं सकता, फुल। इसलिए बाबा ने कहा हर चीज़ के साथ फुल लगाना है। अगर आप हर चीज़ को फुल पूरी तरह करेंगे, अधूरा नहीं, तो आप देखेंगे आपको अंदर से खुशियाँ आती रहेंगी। अगर कोई भी बात मिस की, मान लो आपने अमृत वेला मिस कर दिया, तो क्या होगा? उस वक़्त बाबा कहता है गुणों की, ज्ञान की, वरदानों की वर्षा हो रही है। आप जितना मर्जी अपनी झोली भर सकते हैं, ऑटोमेटिक वर्षा हो रही है। जब वो टाइम पूरा हो जाएगा तो आपको थोड़ी बहुत कहीं बूंद के लिए भागना पड़ेगा। तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो बाबा कहता है प्यासे बनना है या तृप्त बनना है? तो खाली अमृत वेला करना है। तो उस वक़्त अगर बॉडी कॉन्शियस हो गए तो वरदान का टाइम गया। तो इसलिए ना केवल हमको लेना है, हमको तो देने के लिए लेना है। क्योंकि बाबा कहता है अपने लिए ही कमाई नहीं करनी है, आपको तो अपने भविष्य के 21 जन्मों के लिए जमा करना है। तो कैसे करेंगे? इसलिए सार ये निकलता है जो हमारी दादियाँ कहती हैं कि पहली बात सत्यता, सच्चाई और सफाई। अगर सफाई होगी तभी सच्चाई भी यानी अविनाशी है। अगर पीछे सफाई नहीं है तो सच्चाई में मिक्सचरिटी है। सत्यता क्या है और सत्यता पे हम कैसे चलें? हम सभी कहेंगे हम सत्य पर चल रहे हैं, लेकिन सत्यता ये है कि हम जितना समय अपने को अविनाशी आत्मा, दूसरों को भी अविनाशी आत्मा बन के चलते हैं, उस समय सत्यता है। अविनाशी आत्मा को परमात्मा भी याद रहेगा, योग भी रहेगा, सहयोग भी रहेगा, मतभेद भी नहीं आएगा। लेकिन जो ही स्मृति गई कि मैं शरीर हूँ, काम बिगड़ जाएगा। एक मुरली में बाबा ने सांप और मणि का एग्जाम्पल दिया हुआ कि जैसे सांप जहरीला होता है, पर कई सांप होते हैं जिनके मस्तक में मणि होती है, वो बड़ी वैल्यूएबल होती है। तो आज कलयुगी आत्मा बॉडी कॉन्शियस और विकारों के कारण सांप की तरह है। कृष्ण को भी दिखाया गया कि 5 सिर वाले सांप ने उसको डस दिया। लेकिन अगर हम केवल मणि को देखेंगे तो फिर आपको सांप का जहर नहीं चढ़ेगा, बल्कि मणि को देख के मणि करते आप बाबा के गले की मणि बन जाएंगे। अब देखिए, सांप को देखा तो सांप जैसा हो जाएंगे, मणि को देखा तो बाबा के गले की मणि बन जाएंगे। और जितने ब्राह्मण हैं, सारी दुनिया की 800 करोड़ आत्माओं में से मणि वाले सांप कौन हैं? जो बाबा ने ब्राह्मण बना दिए, क्योंकि हमको ही मणि देखने का पता है। अच्छा, अब आप सोचो, इसलिए ये जो मणि है, जिसको हीरा भी कहते हैं, जो चैतन्य है,
जो गाइड करती है। जितनी देर हम अपने आत्म स्वरूप में रहेंगे, दूसरों को भी आत्म स्वरूप में देखेंगे, उतनी देर हम सत्यता पर हैं, वरना असत्यता है। क्योंकि आत्मा के साथ ही बाबा जुड़ा हुआ है, आत्मा के साथ ही हमारा ओरिजिनल श्रेष्ठ स्वरूप जुड़ा हुआ है। अच्छा, सत्यता के बाद आती है पवित्रता, जैसे सच्चाई और सफाई। और पवित्रता, बाबा कहते हैं, पवित्रता तो बहुत मोटा शब्द है, लेकिन पवित्रता, ब्राह्मणों की पवित्रता का अगर आपने आसान टेस्ट देखना हो तो सिंपल है। हमारी बुद्धि भटकती है, हमारा मन चंचल होता है, तो अगर बुद्धि भटके ना और मन की चंचलता रुकी हुई हो तो पवित्रता है। अब इसकी क्या निशानी है? व्यर्थ संकल्प। अब व्यर्थ संकल्प हम सुनते आ रहे हैं, फिर भी कितने संकल्प व्यर्थ होते हैं, जिसके कारण से हमारी वो पवित्रता प्रैक्टिकल में नहीं आती। अब आप देखो, सतयुग में एक संकल्प होता, उसका एक कर्म बन जाता है। किसी भी कर्म को करने के लिए, किसी भी बोल को बोलने के लिए आपको दो संकल्प नहीं करने पड़ते, 1 to 1 100% संकल्प की सिद्धि होती है, सफल होता है, निष्फल नहीं होता। और कलयुग में कितने सारे संकल्प करो, उसमें से कितने प्रैक्टिकल आते हैं, और बल्कि संकल्प करते करते ही थक जाते हैं। जब प्रैक्टिकल आने का मौका आता है तो हम थक गए। तो इसलिए व्यर्थ संकल्प, अगर आपने टेस्ट करना हो कि मेरी पवित्रता, आत्मा की सत्यता तो है, उसके अंदर कहाँ तक है, तो व्यर्थ संकल्प की तो बड़ी भारी डेफिनेशन है, पर आप ये समझ लो हमें व्यर्थ संकल्प नहीं करने। अगर हम इस पर, कैसे होगा ये? अटेंशन रखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि हर स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई पढ़ता नहीं है, पढ़ाई को धारण करता है। तो सत्यता और पवित्रता वो तो हो गई। उसके बाद है धैर्यता। अब धैर्यता, और ब्राह्मणों को धैर्यता ना हो और ब्राह्मण अधैर्य हो जाएं, चिंता में आ जाएं, दिमाग तेज चलने लगे, क्वेश्चन मार्क पैदा हो जाए, तो वो फिर धैर्यता नहीं है। तो धैर्यता का ज्ञान तो हमको मिला हुआ है, ड्रामा। धैर्यता का क्या ज्ञान है? ड्रामा। कि ड्रामा में हर चीज़ एक्यूरेट हो रही है। बाबा ने कह रखा है ड्रामा एक्यूरेट है। हम सब बाबा का ज्ञान मानते हैं कि ड्रामा एक्यूरेट है? जो मानते हैं ज़रा देखें, एक्यूरेट है ड्रामा? अच्छा, अब अगर एक्यूरेट है तो आपके अंदर प्रश्न चिन्ह हो सकता है, ये क्यों हुआ? क्योंकि सहयोग के अंदर एक बाधा जो आती है वो यही है, इसने ऐसा क्यों किया, ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए था। तो धैर्यता खो देते हैं, भाई जल्दी करो। अच्छा, ये क्या है? आपके जल्दी करने कहने से जल्दी हो जाएगी? आप ट्रैफिक में जा रहे हैं, आगे ट्रैफिक चल रहा है, आप हॉर्न बजाते जाओ तो ट्रैफिक क्या तेज हो जाएगा? आप ही डिस्टर्ब होंगे। इसलिए एक मोटा असूल है ड्रामा का कि ड्रामा एक्यूरेट है, हर एक का पार्ट एक्यूरेट है, मेरा पार्ट भी एक्यूरेट है। मैं किसी के पार्ट में नुक्स निकालूं तो ये सहयोग की कैंची है। अच्छा, तीसरा क्या है फिर? सत्यता हो गई, पवित्रता हो गई, धैर्यता हो गई। उसके बाद है गंभीरता। कि बाबा कई मुरलियों में कहते हैं कि सागर के ऊपर तो लहरें होंगी, सागर के ऊपर तो आपको सिपियां मिलेंगी। अगर सागर की गहराई में जाओगे तो सागर बिल्कुल शांत होगा
और वहाँ आपको कुछ प्राप्ति भी होगी। इसलिए बाबा ने एक स्लोगन दिया हुआ है कि बच्चे घबराओ मत। अगर बाबा के बच्चे भी घबरा जाएं, जिनको तीनों कालों का ज्ञान है, नथिंग न्यू का ज्ञान है, बाबा के साथ का ज्ञान है, ड्रामा का ज्ञान है, अपने कर्मों का ज्ञान है, वो भी घबरा जाएं, तो फिर क्या हुआ? गंभीरता नहीं है। इसलिए स्लोगन ये है, जो गहराई में नहीं जाता वो घबराता है। अगर आपने घबराने से बचना है तो गहराई में जाओ। इंग्लिश में कहेंगे डीप जाने से आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। अगर आप डिस्टर्ब होते हैं तो आप डीप नहीं गए हैं। तो सदा गहराई में चले जाओ, क्योंकि मोटे रूप और महीन रूप में फ़र्क होता है। बाबा कहता है कि मक्खन निकालना हो तो भी आप जो है दही को पतला करते हैं, महीनता में लाते हैं तब मक्खन निकलता है। और फाइनली जो आप खाते पीते हैं उसका खून भी पतला बनता है, जो ताकत देता है। पतली चीज़ हर जगह पहुंच जाती है। इसलिए महीनता में जाने से आप गंभीरता में आएंगे। और फिर क्या है? निर्माणता। ये सबसे बड़ा गुण है कि निर्माण बनना। जो ही अभिमान आया आप खाली होना शुरू हो जाएंगे, जो ही निर्माण हुए आप भरना शुरू हो जाएंगे। अब दुनिया में भी देखेंगे, जो बहुत बड़े सेठ होते हैं, जिनके पास बहुत जेब में पैसे भरे हुए होते हैं, ऊपर से वो साधारण लगते हैं, अंदर उनके एक होती है जेबें भरी हुई होती हैं, कोई समझ भी नहीं सकता इसके पास इतना धन है। और जो इनके पास कुछ भी नहीं होता, तो जैसे फैलावटी जेवर होता है वो टिप टॉप रहते हैं। तो इसलिए बाबा खोखा क्या कहते हैं, बाजे घना, कुछ ऐसे कहते हैं ना। तो इसलिए खाली नहीं बनना, तो भरपूर रहना है। इसलिए बाबा ने कहा है नम्रता, निर्माणता, निमित्त भाव, निर्मल भाव, ये चौथी बात है। और पांचवी है हमारा फाइनल रिजल्ट। हम कैसे समझें कि हम क्या हैं? ये सब चीज़ें हमने धारण की हैं या नहीं की हैं। और वो है मधुरता। कि आप देखो कि दुनिया के सन्यासी लोग हैं, महात्मा लोग हैं, उनको कोई ज्ञान वगैरह नहीं है, लेकिन उनके पास क्यों भगत आते हैं? कि वो मधुर भाषी होते हैं। उनको पता है कि हमारा सारे फॉलोअर दुनिया के अंदर दुखी होकर, तंग होकर, ताने सुनकर हमारे पास आते हैं, हम उनको शांति देते हैं। तो मधुरता अगर नहीं आई और ज्ञान में किसी ने आपकी बात नहीं मानी, आपके मन में आया ये तो बुद्धू है, ये तो पातरी नहीं है, कुछ बोल दिया तू तो कभी नहीं सुधरेगा, आदि आदि। तो इसलिए मधुरता बोलने की भी हो, स्नेह, आँखों से भी मधुरता होती है, आँखों से आप गुस्सा भी दिखा सकते हैं, किसी को नहीं। तो ये 5 चीज़ें हमारा टेस्ट है। और इन 5 के लिए बाबा ने 5 बातें बता रखी हैं। कि पहली बात है नन बट वन, मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा ना कोई, हमें बीज से ही मिलना है, वही हमारा साथी है, बाकी सब सहयोगी हैं। चाहे कोई भी निमित्त हो, वो आपको कुछ नहीं दे सकता, वो भी उससे ले रहा है। आप उससे प्रेरणा ले सकते हैं कि ज़्यादा कैसे ले रहा है। इसलिए एक नामी। अगर ब्राह्मण होकर भी हम पत्तों को पानी देते रहे, बीज के साथ कनेक्ट नहीं हुए, तो फिर बुद्धि भटकती रहेगी। एक नामी। दूसरा क्या है? एकाग्र। कोई भी चीज़ फैली हुई होगी तो उसके कंट्रोल करना मुश्किल है। आपका मन चंचल क्यों है? क्योंकि एकाग्र नहीं है। स्कूल में बच्चे को दिखाते हैं कि सूर्य की किरणों को शीशे से एकाग्र करके कागज़ को आग लगा लेता है। तो एकाग्रता की शक्ति तो है ना। तो अगर हम अपने व्यर्थ संकल्पों को समेटें और एकाग्र हो जाएं, तब आपको इतनी ज़बरदस्त शक्ति आएगी कि बाकी चीज़ें आप कर सकते हैं।
फिर एकांत, एकांत का मतलब होता है कि आप संगठन में हैं फिर भी आप अकेले हैं। संगठन में रहकर अकेले रहना एकांत है। ऐसे नहीं कि भाग करके कुटिया में चले जाओ मैं एकांत हो गया, आप एकांत नहीं है वहाँ, क्योंकि मन के अंदर तो तूफान चलते रहते हैं। एक के अंत को जानना, तो बाबा हमको रोज़ जो मुरली सुनाता है उसका एक ही मतलब होता है कि हम बाबा एक को अच्छी तरह से जानें, क्योंकि उससे स्नेह हो जाएगा, सब चीज़ आप ही मिल जाएगी। स्नेही तो आत्मा ही सफलता को पाती है, और स्नेह फाइनल किससे है? बाबा से है। अगर बाबा से स्नेह है और बाबा हमको, बाबा के नियमों का हम पालन करें तो आपको आप ही सम्मान मिलेगा और आप ही सबका स्नेह मिलेगा। प्रभु प्रिय मैंने सबका प्रिय, तो हम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? भगवान के पास रिस्पॉन्सिबल। फिर एक रस, तो बाबा कहते हैं एक रस का एक तो ये मतलब होता है एक जैसी स्थिति। ऐसे नहीं अभी आप अति इंद्रिय सुख में हैं, थोड़ी देर में आप थोड़े सुख में हैं, थोड़ी देर में आप मुरझा गए, चिंता में आ गए, ये नहीं। और एक रस के लिए कंडीशन क्या है कि सारे रस उसी से लेने हैं। जब वो कहता है मैं तुम्हारा माता हूँ, पिता हूँ, बंधु हूँ, सखा हूँ, सब कुछ हूँ और हर वक्त तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, जहाँ आपके लौकिक रिश्तेदार आपकी मदद नहीं कर सकते, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, आपका अपना मन बुद्धि, वहाँ भी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो उससे जब सारा कुछ एक ही दुकान से मिल जाए, आजकल तो ऐसी दुकानें बनी हैं कि आपको भटकना ना पड़े, एक ही जगह सब कुछ ले लो, तो एक रस। और फिर कहाँ से शुरू किया था? एक नामी, एकाग्र, एकांत, एक रस, और लास्ट क्या है जिसको हम बाबा कहता है इकोनॉमी। इकोनॉमी का क्या मतलब है कि आपका खर्चा तो थोड़ा आए और फल बहुत निकले। अगर इतना मेहनत करके इतना फल निकला तो क्या निकला? तो अभी संगम पर हम कितने इकोनॉमिकल हैं, एक बिंदी लगाते हैं तो हमारा कितना बढ़ जाता है, जो 21 जन्म तक की कमाई जमा होती है। तो इसलिए एक इकोनॉमी का मतलब यह है संकल्पों की इकोनॉमी। अगर आप संकल्पों की इकोनॉमी कर लेंगे तो जितने संकल्प थोड़े होंगे उतने शक्तिशाली होंगे, उतने आपके कंट्रोल में रहेंगे। किसी के 15-20 बच्चे हों तो कैसे संभाल लेगा? कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, एक आध होगा तो गोद में लेके चलेगा। तो संकल्पों को समेटना, उनको श्रेष्ठ बनाना, यही हमारी सेवा है। ओम शांति।